नमस्कार बच्चों, DSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के एक और न्यूमेरिकल का निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या है, हमने एक ब्रिज बनाया है। क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोई ब्रिज बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें हमें ये बताना है कि मतलब किस ब्रिज पर कितनी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमने क्या क्या है बच्चों, ABCD कोई मतलब एक 4 बिंदु हैं। उनमें क्या है, AB में क्या है, 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित, मतलब 10 ओम का जो है धारा सॉरी जो प्रतिरोध है 10 ओम है। और DC में जो प्रतिरोध है बच्चों कितना है, 5 ओम दिया गया है। और मतलब CD में या DC में 10 ओम है और AD में कितना दिया गया है बच्चों, 5 ओम दिया गया है। और BD में कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है। ठीक है, कोई एक बाहरी बैटरी है जिसका प्रतिरोध कितना 10 ओम दिया गया है और इसका मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है कितना बच्चों, 10 ओम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, जो ब्रिज है ये हमारा, इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिज को संतुलित करेंगे। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कि ब्रिज को संतुलित कीजिए। फर्स्ट सिस्टम में क्या करना है कि जो ब्रिज दिया है उसे हमने क्या किया, हमें संतुलित करना है। बच्चों क्या दिया गया है कि पहला जो है 10 ओम है, 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर में कितना दिया गया है बच्चों, ये भी हो जाएगा 10 बटे 5। ठीक है, यदि हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना चीज क्लियर हुआ। हमने क्या क्या कि दोनों ब्रिज को क्या क्या हमने संतुलित कर दिया। 10 बटे 5 बराबर कितना दिया गया बच्चों, 10 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 दोनों कर रहे हैं। अब क्या है कि चूंकि दोनों अनुपात बराबर है, ठीक है, लिखेंगे यहां पे कि दोनों अनुपात बराबर है, इसलिए ठीक है, इसलिए जो 5 ओम का बीच में जो बच्चों क्या दिया गया है, 5 ओम का जो हमारा प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, इसलिए बीच वाले 5 ओम का 5 ओम के प्रतिरोध में धारा बराबर क्या होगा बच्चों, 0 एम्पियर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मतलब समान है, इसी वजह से चारों क्या समान है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो 5 वाला मतलब बीच वाला जो प्रतिरोध हमारा दिया गया है 5 ओम का, उसमें क्या होगा, धारा जो है वो सब मतलब 0 एम्पियर का बहेगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि ABC में, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं ऊपरी शाखा, या ऐसे लिख दें कि ABC में बच्चों क्या दिया गया है, पहला हमारा क्या है 10 ओम है और दूसरा कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है। ठीक है, क्या है बराबर 10 ओम प्लस 5 ओम बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 15 ओम आ जाएगा।
क्लियर है? 10 + 5 कितना हो जाएगा? ये जो हमारा 15 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नीचे वाला शाखा है हमारा, या ए, ऐसे कह सकते हैं ए बी सी में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि ए बी सी में, ए बी सी में, उसके बाद में ए बी सी में, इस तरीके से हम लोग देखेंगे बच्चों। तो क्या दिया गया है? बराबर 5 ओम प्लस 10 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 15 ओम। ठीक है, ये चीज भी आपका जो हुआ वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों जो 15 ओम में, 15 ओम क्या है बच्चों? समांतर में। ठीक है, 15 ओम इसका, 15 ओम इसका, दोनों क्या है? समांतर श्रेणी में। ठीक है, दोनों पंद्रह ओम समांतर है, ऐसे लिखें, समांतर है। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा होगा कि समतुल्य प्रतिरोध लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समांतर है इसीलिए लगाएंगे समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक फार्मूला होता है, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो समझ जाएं। ठीक है, समझ लें। समांतर प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? R बराबर R1 इंटू R2 अपान क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ठीक है, ये जो होता है हमारा क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसे रहने दो। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। हम लोग रखेंगे बच्चों R बराबर क्या रखेंगे? 15 इंटू 15। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15। ठीक है, अब इसे हम लोग देखेंगे कि कितना आता है बच्चों। बराबर में आ जाएगा 7.5। ठीक है, कितना होगा? 7 नहीं, ऐसे एक मिनट, ऐसे हम क्या करेंगे कि 15 इंटू 15 कितना होता है बच्चों? होता है 225। कितना हो जाएगा आपका? 225। ठीक है, बटे में कितना होगा? 15 15 30 हो जाएगा। अब इसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे? जब डिवाइड करेंगे 225 को 30 से, तो बराबर कितना निकल के आएगा? तो लगभग आ जाएगा 7.5 ओम। ठीक है, क्या प्राप्त कर रहे हैं? प्रतिरोध प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 7.5 ओम जो है ये निकल कर कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना बात यहां तक क्लियर है कि सबको? आगे क्या है बच्चों कि अब देखिए, ये जो 10 ओम का जो प्रतिरोध है बच्चों, क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो समांतर थे ये क्या है? श्रेणी क्रम में 10 प्रतिरोध का जो है ओम जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि यह 10 ओम के प्रतिरोध के साथ कहा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है बच्चों। तो हम इसे क्या कर देंगे? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा 10 प्लस 7.5। ठीक है, बराबर ये कितना आ जाएगा आपका? 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बच्चों क्या देखेंगे कि कुल धारा जो है, मतलब टोटल आई का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? लिखेंगे कुल धारा। अब कुल धारा निकालने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि ओम्स लॉ का प्रयोग यहां पर करेंगे हम लोग।
ठीक है। ओम के नियम अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, ओम लॉ अकॉर्डिंग होता है आई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू आर होता है। ठीक है, ये चीज होता है ना, ये सभी को जो है पता होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे बच्चों कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो बैटरी देखिए ये कितना है 10 वोल्ट दिया गया है, बी का मान हम लोग रखेंगे कि आई बराबर बी का मान कितना दिया गया है 10 वोल्ट, बटे में जो प्रतिरोध हमारा निकल के आया कितना है बच्चों 7 पॉइंट कितना आया 5। ठीक है, इसे जो हम लोग डिवाइड करेंगे हैं, इसे जो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, बटे 7 बराबर में क्या आ जाएगा 0 पॉइंट लगभग अप्रोक्स आएगा लगभग। ठीक है, अरे ऐसे लगा देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, अप्रोक्स आएगा ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 57 एम्पियर कितना आएगा 0.57 एम्पियर हमारा जो है आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि दोनों जो है शाखाएं या भुजाएं क्या है समान है। ठीक है, जितना मतलब ये है इतना ही ये है, दोनों शाखाएं जो है क्या है जो समान है, इसी वजह से जो धारा होगा वो बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों भुजाएं समान है। ठीक है, इसलिए धारा बराबर बटेगी, बराबर बटेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, समझिए मेरे भाई। अब यहां से क्या करेंगे, हमारा जो मतलब एम्पियर जो धारा निकल के आया है वो धारा कितना निकल के आया है आई बराबर 0.57, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा 2 कर देंगे इसे हम लोग, तब ये कितना निकल कर आएगा बराबर में अप्रोक्स लगभग आता है ये, मतलब आप लोग करके देख लीजिएगा 0.286, थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आएगा इसके बराबर आएगा, इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.286 एम्पियर। ठीक है, इतना आएगा 0.286 एम्पियर, जो हम लोग इसे क्या करेंगे बच्चों इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये चीज अलग है, ये जो है अलग है। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि जो ऊपरी भाग है मतलब, ठीक है, ए बी में कितना है, ए बी में ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, जो धारा होगा ए बी में कितना होगा बच्चों, ए बी में जो धारा होगा ऐसे लिख दें, ए बी में धारा कितना होगा 0.286 एम्पियर। ठीक है, उसी हिसाब से जो होगा डीसी में होगा, ठीक है, क्या होगा डीसी में भी होगा, ऐसे लिख दी थी डीसी में धारा बराबर कितना होगा 0.286 एम्पियर होगा बच्चों। अब क्या देखेंगे कि एडी में लिख सकते हैं ऐसे, एडी में धारा बराबर कितना होगा 0.286 एम्पियर। अब क्या बचा बच्चों, डीसी बचा या सीडी बचा, जो भी लिखना चाहें, डीसी में, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग 0.286
एम्पियर। ठीक है, अब बीच वाला जो धारा है बच्चों, हमने क्या देखा है कि बीच वाले में जो है वो क्या है, यानी 5 ओम में जो धारा हो क्या है, 0 हमने देखा है। ठीक है, लिख दें यहां पे बीच में धारा कितना आएगा बच्चों, 0 एम्पियर। ठीक है, बस इतना ही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। भाई यही तो पूछ रहा था कि मतलब जितने भी जो क्या दिए गए हैं, जितने प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों पर आप क्या कीजिए कि धारा बताइए। ठीक है, धारा जो है कितना प्रवाहित होगा। तो हमने क्या किया बच्चों, बहुत ही सिंपली देने से देख लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। ये बहुत ही आसान है बच्चों, 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे न्यूमेरिकल जो है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।